जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था मेर और वोंग की लड़ाई, और जो अटैक मेर कर रहा था वो बहुत ज़्यादा पावरफुल थे और जिसमें वोंग की हालत ख़राब हो जाती है और वो अपने घुटनों पर आ जाता है। तभी जूही उसे सहारा देते हुए बोलते हैं, क्या तुम ठीक हो? और हम देखते हैं वोंग की पीठ को जो बहुत बुरी तरह से घायल होती है। तभी वोंग बोलता है, तुम यहाँ से अपने दादाजी को जल्द से जल्द लेकर निकलो, इसे हराना आसान नहीं है। और तभी हम देखते हैं मेर ने अपने टेंटिकल से कोई डूम सा बनाया होता है। तभी मेर बोलता है, तुम में से अब यहाँ से कोई बच के नहीं जा पाएगा। और वो ये सुनते ही बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, दोनों के दोनों। और वो घबराते हुए सोचते हैं कि अगर हम यहाँ से नहीं निकले तो मर जाएंगे, निकलते हैं तो मर जाएंगे। वो ये सोच ही रहे होते हैं, तभी हमारा हीरो एंट्री मारता है और उन दोनों को कमर से पकड़कर लेकर निकल जाता है। और तभी वो दोनों सोचते हैं, ये क्या हुआ? अभी हम वहाँ थे, अब यहाँ हैं, हमें कौन निकाल के ले गया? इतना पावरफुल कौन है जिसने हमें बचा लिया? तभी दिखाया जाता है हमारे हीरो को, जो उनसे कहता है, क्या तुम दोनों ठीक हो? हमारा हीरो ये कहता ही है और पीछे वो सोचता है मन मन में, कितना ज़्यादा पावरफुल है, मैं तो इसके आगे पीछे कहीं भी नहीं हूँ। और उधर हमारा सिटी लॉर्ड सोचता है, इन दोनों को यहाँ से कम में लेकर निकला, तो ठीक है, कुछ ज़्यादा ताकतवर लग रहा है, देखते हैं ये क्या कर सकता है। वो कहता है, अब इस बड़े से कॉकरोच को मैं संभालता हूँ, तुम दोनों के दोनों जाओ और दद्दू की हेल्प करो, मैं इसको देखता हूँ ये क्या कर सकता है। जब हमारा हीरो ये बात कहता है तो उस मेर की सटक जाती है। वो कहता है, तुम्हें पता है मैं कितना पावरफुल हूँ? तभी हम उस बूढ़े दद्दू की तरफ देखते हैं। वो बोलता है, वाह। और हमारा हीरो बोलता है, क्या क्या हुआ, ये भी काम नहीं कर रहा क्या? और इस टाइम पर हमारा दद्दू बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। वो भी सोचता है, ये ब्लैक मेटल पिघल क्यों नहीं रहा, क्योंकि इस टाइम पर तो तापमान भी बिल्कुल सही है, क्योंकि उसने इसीलिए हाथ लगाया था कि देखने के लिए उसका हाथ जिसमें जला, इसीलिए उसने अपना हाथ उस पर लगाकर चेक किया था। अगर बाहर इतना टेम्परेचर है तो अंदर तो काफ़ी ज़्यादा होगा। और इस टाइम पर हमारा हीरो भी मेरे को साइड करके हमारे दद्दू से पूछता है कि इस मेटल में कोई गड़बड़ है क्या? हमारे दद्दू बोलते हैं, नहीं, ये तो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है, पावरफुल भी। हमारे दद्दू सोचते हुए बोलते हैं हमारे हीरो से कि मेरे पे एक तरीका है, मैं इसे पिघला सकता हूँ, लेकिन उसकी एक कीमत होगी। अगर तुम मेरी शर्त पर राज़ी हो तो मैं इसे पिघलाने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, अपनी शर्त बताओ। हमारा हीरो कहता है, ठीक है, अपनी शर्त बताओ। अगर तुम्हारी कोई शर्त ऐसी है जो मेरे हाथ में है तो मैं उसे पूरा ज़रूर करूँगा। तभी और हाँ, यहाँ पर एक ऐसी जगह का नाम आने वाला है जिसे सुनकर हमारा हीरो के सिट्टी बिट्टी गुल हो जाएगी। हमारी तो होगी नहीं, हमारे हीरो की होगी। तो दद्दू बोलते हैं, तुम्हें मेरी पोती को ग्रैंडूम सिटी ले जाना होगा। और ये सुनते ही हमारा हीरो शॉक हो जाता है और सोचता है, ग्रैंडूम सिटी? और वो इसलिए शॉक होता है क्योंकि उसकी जो पिछली लाइफ थी उसमें उसने सुना था। और वो इसलिए शौक होता है क्योंकि उसकी पिछली ज़िंदगी में जो शहर था वो ग्रेट डूम सिटी था। और हमारा हीरो कहता है, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, मैं उसे ले जा सकता हूँ, लेकिन मुझे उस जगह का पता नहीं है। क्या आप मुझे उसके बारे में कुछ भी बता सकते हैं कि वो कहाँ है, किस जगह है? और तभी हमारे बूढ़े दद्दू कहते हैं, ओह, हाथ बांधते हुए कहते हैं, ओह, तो तुमने इसके बारे में सुना है? ठीक है। और सीरियस लुक में हमारे दद्दू कहते हैं, तो ठीक है, तुम मेरी पोती को वहाँ पर ले जाओगे और बाकी बातें हम बाद में करेंगे, पहले सिटी लॉर्ड को संभालो, बाकी मैं तुम्हारी जो हथियार है उसको देखता हूँ। और उन दोनों को इधर भेज दो मेरे पास। और हमारा हीरो धीरे धीरे सिटी लॉर्ड की तरफ जाता है अपनी पावर बढ़ाते हुए। और हमारा हीरो धीरे धीरे पावर बढ़ा ही रहा था तो उधर मेयर सोचता है, ये पावरफुल तो है, लेकिन कितना पावरफुल है वो देखना पड़ेगा।
मेयर बोलता है तुम मेरे आगे कुछ भी नहीं हो, मैं तुम्हें पूरा का पूरा निगल जाऊंगा अगर तुम्हें मरने का इतना ही शौक है तो। तभी हमारा हीरो मेयर के मुंह पर मुक्का मारता है और हमें दिखाया जाता है मेयर की साइड, और हम देखते हैं मेयर को तो कुछ भी नहीं हुआ होता है। तभी हमारा हीरो मन में सोचता है जैसा कि मास्टर fu से मुझे उम्मीद थी, उन्होंने ऐसा आर्मर बनाया जिस पे एक खरोंच तक नहीं आई। मैंने अपनी पूरी पावर से हमला किया था लेकिन इस पे तो एक भी खरोंच नहीं आई। और हमारा हीरो सोचता है कि यार इसे कैसे हराऊं, इसका तो आर्मर बहुत ज़्यादा मजबूत है, मैं इसे तो हरा सकता हूँ लेकिन इस आर्मर को कैसे ख़त्म कर तबाह करूँ। और हमें दिखाया जाता है मेयर की तरफ जिसके दिमाग की सटक गई होती है और वो हमारे हीरो पर अंधाधुन हमले कर रहा होता है, और उसकी वजह से वो बिल्डिंग पर ध्यान भी नहीं देता कि बिल्डिंग के साथ क्या हो रहा है। और बिल्डिंग पूरी हिल रही होती है, मतलब टूटने की कगार पे होती है, फिर भी वो लड़े जा रहा होता है। और दूसरी तरफ वोंग और वो लड़की सोचते हैं कि ये हमें मार रहा है बचा रहा है, अगर यहाँ पे ऐसे ही चलता रहा तो हमारी कब्र तो यहीं पे खुद जाएगी। और वो बिल्डिंग हिल ही रही होती है तो पीछे से किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है, तो वो लड़की पीछे मुड़कर देखती है और वो लड़की समझ आती है तो मेरे ग्रैंडपा की आवाज़ है। और जो लड़की वोंग को सहारा दे रही होती है उसे छोड़कर अपने ग्रैंडपा की तरफ देखती है और बहुत ज़्यादा रोने लगती है, और वोंग के पसीने छूट जाते हैं, बहुत परेशान हो जाता है। तभी वो लड़की अपने दादाजी से पूछती है, दादाजी आपके पैर को क्या हुआ, ये किसने आप पर हमला किया। पर तभी वो लड़की अपने दिमाग में कुछ गलती सोच लेती है, वो कहती है क्या क्या दादाजी ये सोचें ने क्या, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मैं उसे मार डालूंगी। और हम देखते हैं हमारे हीरो का ब्लेड तैयार हो चुका होता है क्योंकि वो उसके यानी कि लोहार के हाथ में होता है ब्लेड। तभी वो दद्दू कहते हैं अपनी पोती से, रुको मेरे पास आओ, मैं बताता हूँ ये उसने नहीं किया है। तुम्हें पता है एक हथियार एक सिर्फ हथियार नहीं होता, उसके अंदर अपनी लाइफ, अपनी फीलिंग, अपने इमोशन, अपनी सोल होती है, और उसे सिर्फ एक फोर्ज मास्टर के खून से ही निकाला जाता है, या तो मांस या खून, इससे निकाला जा सकता है। और उस बूढ़े दद्दू ने इसीलिए अपना पैर काटा था क्योंकि उसे तलवार को तैयार करना था, इसीलिए उसने अपना पैर और मांस और खून दिया। तभी उस बूढ़े दद्दू की पोती कहती है कि आपका पैर। वो बूढ़ा दद्दू कहता है कि ये ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी ये है कि मैंने एक हथियार बनाया जो मेरी लाइफ का सबसे बड़ा अचीवमेंट है, ये मैंने बनाया है। और हम बूढ़े दद्दू के सर पर पसीना बहुत देखते हैं क्योंकि उसे दर्द हो रहा होता है। और तभी हमारा वोंग जाता है बूढ़े दद्दू के पास उसके पैर पे बैंडेज बांधने, और कहता है तुम अभी मर नहीं सकते, तुम्हें भी मेरे लिए भी एक हथियार बनाना है क्योंकि तुमने मुझसे वादा किया था कि अगर मैं तुम्हारी पोती को सेफ रखूँ तो तुम मेरे लिए हथियार बनाओगे, तो तुम मुझे हथियार बना कर दोगे, तुम अभी मर नहीं सकते। और तभी हमें दिखाया जाता है हमारे दद्दू को दर्द हो रहा होता है क्योंकि अब उन्हें एहसास होया होता है, जब तो जो उसमें काट लिया था पैर, क्योंकि अब उन्हें एहसास होया होता है। तो तभी दद्दू कहते हैं कि अभी हम सबको यहाँ से निकलना होगा, ऐसे हालात चलते रहे तो हम में से कोई भी नहीं बचेगा, सबको यहाँ से निकलना होगा। और तभी हमें वो बिल्ला दिखाया जाता है, पता नहीं ये कहाँ फिर रहा था भाई, इसे अपने मास्टर को बचाना चाहिए, फिर रहा है इधर उधर। और हमें दिखाया जाता है वो एक लैब में चला जाता है जहाँ पे सारी की सारी मरमेट होती हैं, मतलब मेयर की जो असिस्टेंट होती हैं ना, उसमें सारी की सारी पड़ी होती हैं, कहीं पे इंसान होते हैं, कहीं पे कीड़े होते हैं। वो देख के बिल्ला उनको हैरान हो जाता है, वो देखता है क्या है ये,